नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 6 का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, इससे हमारा समय बर्बाद होता है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा फेन उत्पादन विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो क्षय रोग को ठीक करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है क्षय रोग को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है अर्धचालक के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा प्रक्षेत्र शोधन। प्रक्षेत्र शोधन द्वारा जर्मेनियम का शोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। तो इनमें से कौन है जो सल्फाइड अयस्क है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा गैलेना। गैलेना सल्फाइड अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है। तो हाइड्रोजन बंध की संख्या कितना होता है एडेनिन एवं थाइमिन के बीच। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2। एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो वैद्युत स्विचों का निर्माण कैसे होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा बैका लाइट से। बैका लाइट से वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध के रूप में उपस्थित रहता है। तो कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कार्बन। कार्बन कच्चा लोहा में अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसका सांद्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा हेमेटाइट को। हेमेटाइट को गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। तो इनमें से कौन सा अयस्क है जिसका सांद्रण लीचिंग विधि से किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर
ए हो जाएगा सिनेबार। सिनेबार अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो विस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा +3। +3 विस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। तो इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा एनीलिंग। एनीलिंग विधि कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को एनीलिंग विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कासित किया जाता है। तो कार्बन अपचयन विधि से निष्कासित किया जाता है, तो किसको किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा Fe, आयरन। आयरन को कार्बन अपचयन विधि से निष्कासित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। तो आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा CCl4। CCl4 आग बुझाने के उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं। तो अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा जारन। जारन विधि कहते हैं। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को जारन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इनमें से कौन सा धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा Al, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो थर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सोडियम। सोडियम थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में सोडियम अपचायक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। तो कौन धातु सदैव मुक्त अवस्था में रहती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। गोल्ड सदैव मुक्त अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में क्यूप्रस अयस्क है। तो इनमें से कौन है जो क्यूप्रस अयस्क है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्यूप्राइड। क्यूप्राइड क्यूप्रस अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो क्यों? तो क्यों नहीं है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। तो सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कौन कहलाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा डाउन विधि। सोडियम निष्कर्षण में डाउन विधि प्रयुक्त विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? तो इनमें से कौन आयरन का अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कैसिटेराइट। कैसिटेराइट आयरन का अयस्क नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कैलामाइन। कैलामिन कैलामिन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिंक वैलेंट से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो जिंक वैलेंट से जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा। जिंक वैलेंट से जिंक का निष्कर्षण भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉपर पराइड का सूत्र है। तो इनमें से कौन है कॉपर पराइड का सूत्र? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पराइड का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, एंगलेसाइट। एंगलेसाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड का अयस्क कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को फेन प्लावन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Fe, आयरन। क्वेश्चन नंबर 30 है, गलेना किस धातु का अयस्क है? तो गलेना किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Pb। Pb धातु का अयस्क है गलेना। क्वेश्चन नंबर 31 है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, FeS2। FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सोना। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैसिटेराइट अयस्क है। तो कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एसएन का। एसएन का कैसिटेराइट अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। तो ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सी, कार्बन। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। हम VVI किचन लेकर आते रहते हैं, नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।